बदतरीन तकफीरी है। ये देखें इनके यहाँ की बहुत बड़ी शख्सियत, अरबी और फारसियों के यहाँ बड़े मशहूर हैं, कमाल हैदरी। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। وقال الفاضل المولى محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي: ومن أنكرها يعني الولاية فهو كافر. बताइए इनसे बड़ा तकफीरी कौन है जो अल्लाह की वहदानियत की गवाही के बजाय अपने सवाई बड़ों के प्यार को यकीन रखते हैं। अल्लाह गवाही दे रहा है, अल्लाह इन सवादी ये अल्लाह सवादी, इनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, ये गवाही अल्लाह दे रहा है। लेकिन ये अपने सवाई बड़ों की प्यार को यकीन रखते हुए इन सहाबा को और इनके ईमान को तस्लीम नहीं करते, बल्कि उन्हें काफिर करार दे रहे हैं कि जिसने अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो जरा बताइए 1400 साल से लेकर आज तक तमाम के तमाम मुसलमानों को इस नस्वी तकफीरी खबीस ने काफिर नहीं कहा और क्या कहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दीन इस्लाम की बुनियादी किताब कुरान हकीम है। जिन लोगों की किताबों में अल्लाह के भेजे हुए इस कलाम पर तब्दील शुदा होने का झूठा अकीदा उनकी किताबों में पाया जाता है, और उस अकीदे के बावजूद वो अपनी उन किताबों को मुक़द्दस मानते हैं इस झूठ के पैमाने में कि ये अहले बैत की तालीमात हैं, जबकि इन किताबों को अगर देखा जाए तो इनमें सैकड़ों ऐसी मनगढ़ंत कहानियां हैं जिसके मुताबिक कुरान मजीद मुहर्रफ है, तहरीफ शुदा है, तब्दील कर दिया गया है। लेकिन इसी मज़हब के जब बड़े बड़े ज़ाकिरों को सुना जाए, नूरी तबरसी जैसे लोगों की किताबों को पढ़ा जाए, तो वो बड़ा खुल खुलाकर ये अकीदा बयान करते हैं कि कुरान मजीद ये असली हालत में नहीं बल्कि ये तब्दील शुदा किताब है। अहले ईमान हमेशा से ही लोगों को कुरान मजीद पे कायम रखने के लिए कुरान को तब्दील शुदा कहने वालों को काफिर करार देते आए। तो ये सबाई, ये मजूसी, ये राफ़ी बजाय अपनी इस्लाह करने के ये अहले ईमान को बदनाम करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा क्या करते हैं कि ये बड़े तकफीरी लोग हैं, क्योंकि ये हमें हमारे ऊपर तकफीर का फतवा लगाते हैं, और हम तो हमेशा से मुसलमानों में इत्तेहाद कायम करना चाहते हैं, और फिर अहले इस्लाम को धोखा देने के लिए इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन का बड़ा जोर शोर से झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। इसी नाम से जलसे भी किए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसें भी होती हैं, और जिनमें अहले इस्लाम के बाज़ ऐसे उलमा जो रूप धारे हैं अहले सुन्नत का और हकीकत में वो इन मजूसियों के टुकड़ों पे पड़ रहे हैं, उनको बुलाकर अपने स्टेजों पर उनसे ऐसे जुमले अपनी तारीफ में कहलवाए जाते हैं जो हक के उजरत को अदा करते हैं। और अगर हकीकत देखना चाहें तो याद रखें ये मजूसी राफ़ी ये बदतरीन तकफीरी है। ये देखें इनके यहाँ की बहुत बड़ी शख्सियत, अरबी और फारसियों के यहाँ बड़े मशहूर हैं, कमाल हैदरी। सुनिए ये क्या कह रहे हैं। هذه أمامكم أعزائي الآن، هذا كتاب الحقائق الناظرة أعزائي، كتاب الحقائق الناظرة للشيخ البحراني رحمة الله تعالى عليه، في المجلد الخامس أعزائي، في الصفحة 177 و178 و179 ومفصل البحث أعزائي، مفصل البحث يقول: قال الفاضل المولى من صاحب الحدائق يطلع المازندراني شارح أصول الكافي، وقال الفاضل المولى محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي: ومن أنكرها يعني الولاية فهو كافر.
حيث أنكر أعظم ما جاء به الرسول وأصلا من أصول ماذا؟ وأصلا من أصول الاعتقاد. ये कमाल हैदरी के और एक ये किताब हदायत नाज़िरा है शेख बहरानी की। फिर कमाल हैदरी ने इसके लिए दुआए रहमत भी की और बताया इस शेख ने किताब की जिल्द 5 सफ़ा 170 पर लिखा, हमारे फादिल मौला माजिदानी शायर रसूल काफी ने कहा, जिसने विलायत का इनकार किया वो काफिर है, क्योंकि उसने उस चीज का इनकार किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत में सबसे बड़ी चीज है और ये उसूल अक़ाइद में शामिल है। इसी बात का ऐलान पाकिस्तान के मशहूर तकफीरी ज़ाकिर शहंशाह नकवी ने किया। और ये वाज़ेह हकीकत है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से लेकर आज तक दुनिया के तमाम मुसलमानों के यहाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक कलिमा के सिर्फ 2 जुज़ है। पहला ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद का इकरार और इस पर ईमान, दूसरा मुहम्मद रसूलुल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान और इसका इकरार। लेकिन बकौल नकवी के इस कलिमा पर जन्नत नहीं मिलेगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गदीर से पहले अगर किसी ने ये पढ़ा तो जन्नत मिल जाएगी, लेकिन गदीर के बाद अगर ये कोई पढ़ेगा तो फिर उसे जन्नत नहीं मिलेगी। माना ये कि ये कलमा पढ़कर भी बंदा इनके बातिल तकफीरी अक़ाइद के मुताबिक मुस्लिम नहीं, क्योंकि मुस्लिम ने जन्नत में जाना है, बल्कि वो काफिर ही है, इसीलिए जन्नत से महरूम है। और गदीर खुद से ये शर्त लगाकर ये अपने नजिस ख्यालात के मुताबिक उन तमाम सहाबा के ईमान और इस्लाम की नफी कर रहा है जो उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि किसी सहाबी से और सहाबा से लेकर आज तक अहले ईमान जिस कलिमा को अदा करते आए हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। अली वलीउल्लाह इनका तराशा हुआ खड़ा हुआ है, इसकी कोई हकीकत नहीं। अब गदीर के बाद जिस सहाबी ने ये कलिमा नहीं पढ़ा, अली वलीउल्लाह की गवाही नहीं दी, तो बकौल इस ज़ाकिर के वो नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह सबके सब सहाबा कुफार हुए। हालांकि सहाबा तो वो लोग थे जिनकी ईमान की गवाही और जिनके जन्नती होने का बयान कुरान मजीद आयत के अंदर मौजूद है। अब जरा बताइए इनसे बड़ा तकफीरी कौन है जो अल्लाह की वहदानियत की गवाही के बजाय अपने सवाई बड़ों के बयान पर यकीन रखते हैं। अल्लाह गवाही दे रहा है, अल्लाह इन सवाबी ये अल्लाह सवाबी इनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, ये गवाही अल्लाह दे रहा है। लेकिन ये अपने सवाई बड़ों की बयान पर यकीन रखते हुए इन सहाबा को और इनके ईमान को तस्लीम नहीं करते, बल्कि उन्हें काफिर करार दे रहे हैं कि जिसने अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ा वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो जरा बताइए 1400 साल से लेकर आज तक तमाम के तमाम मुसलमानों को इस नकवी तकफीरी खबीस ने काफिर नहीं कहा और क्या कहा? जन्नत से महरूम किया, जन्नत से महरूम होगा कुफार। और फिर ये कहते हैं हमारे पर तकफीरियत का फतवा लगता है। हकीकत ये है कि राज़ियों से बड़ा तकफीरी कोई नहीं कि इन्होंने उस जमात के ईमान की तकफीर की, उस जमात के ईमान का इनकार किया जिसकी गवाही अर्श वाले अल्लाह ने और मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी। अब भी आप कहें कि इनके साथ हमदर्दी की जाए, वक्त ऐसा है हमदर्दी का। अरे भाई अकीदे को ना भूलिए, ईमान को ना भूलिए, वक्त किसी तरह का भी आ जाए इस धरती पर अहले सुन्नत का एक बच्चा भी अगर जिंदा रहेगा तो हर उस शख्स के ईमान का इनकार करेगा जो अबू बकर, उमर, उस्मान रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, मेरे प्यारे नबी के प्यारे सहाबा की जमात, मेरे प्यारे नबी के अहले बैत, आपकी ज़ौजात, आपकी बेटियों के ईमान का इनकार करता है। हम ऐसे मुजरिम का जिंदगी भर जब तक हमारे सांस हमारे दिलों में, हमारी रूह में, हमारे जिस्म में मौजूद रहेगा, हम इनके ईमान को तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि कायनात के अफजल तरीन मोमिन अबू बकर, उमर, उस्मान के ईमान को ये नहीं मानते और जो सहाबा के ईमान को नहीं मानता
हम उन्हें मुसलमान भी नहीं मानते, उनसे हमदर्दी भी नहीं है, उनसे मोहब्बत भी नहीं है, और जिंदगी की किसी मौके पर, जिंदगी के किसी मौके पर, जिंदगी के किसी मोड़ पर उनके साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक और मोहब्बत और प्यार नहीं हो सकता। क्यों? ये इनकार कर रहे हैं अबू बकर के ईमान का, उमर के ईमान का, और अगर अबू बकर और उमर मोमिन नहीं तो धरती पे कोई भी मोमिन नहीं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।